नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। श्रद्धालुओं के लिए कल खुलेंगे विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम के कपाट। सभी तैयारियां पूरी, बड़ी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु। चारधाम यात्रा में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर एम्स ऋषिकेश ने की विशेष तैयारी। चिकित्सकों को प्रशिक्षण देने के साथ टेलीमेडिसिन की सुविधा भी रहेगी उपलब्ध। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर IIT रुड़की में कार्यक्रम का आयोजन। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने छात्रों से किया संवाद। और वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए वन विभाग तैयार कर रहा पंचवर्षीय योजना। पिछले 24 घंटे में वनाग्नि की कोई घटना नहीं आई सामने। अब समाचार विस्तार से। विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम के कपाट कल प्रातः 6 बजे श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोले जाएंगे। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने कपाट खुलने की सभी तैयारियां पूरी कर ली है। धाम को फूलों से भव्य रूप से सजाया जा रहा है। इस बीच योग बद्री पांडुकेश्वर से श्री उद्धव जी और श्री कुबेर जी सहित आदि गुरु शंकराचार्य जी की पवित्र गद्दी व बद्रीनाथ धाम के रावल ईश्वर प्रसाद नंबूदरी के साथ गाड़ू घड़ा तेल कलश यात्रा आज दोपहर बद्रीनाथ धाम पहुंची। लामगढ़ हनुमान चट्टी बद्रीनाथ मंदिर के निकट देव डोलियों का स्वास्थ्य वाचन और पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए शासन प्रशासन और मंदिर समिति ने विशेष प्रबंध किए हैं। यात्रा मार्ग पर पानी, बिजली, शौचालय और भंडारे जैसी सभी मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। साथ ही श्रद्धालुओं की स्वास्थ्य जांच भी की जा रही है। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस, SDRF और होमगार्ड के जवानों को तैनात किया गया है। वहीं चमोली जिले के जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने कहा कि बद्रीनाथ धाम की यात्रा को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हमारी तैयारियां पूरी हैं। को निर्देश दिए और जो भी यात्री दिन आ रहे हैं उनको किसी भी असुविधा का सामना नहीं करना। बद्रीनाथ धाम में कपाट खुलने पर बड़ी संख्या में तीर्थ यात्री भी पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं में दर्शन करने को लेकर बड़ा उत्साह देखा जा रहा है। आया हूँ जब कपाट खुलते हैं, लगभग 25 साल से कंटिन्यू आ रहा हूँ। जब कपाट खुलते हैं तब, और जब कपाट बंद होते हैं उससे 25 साल से बद्री विशाल बाबा हमको वैसे ही बुला रहे हैं। और आज भी मैं कपाट खुलने के टाइम पे आया हूँ, लखनऊ से आया हूँ। कल हमने केदारनाथ की यात्रा की और कल शाम को हम नीचे चले और कल हम चमोली रुके। आज हम कल बद्रीनाथ के कपाट खुलने वाले हैं सुबह, और आज हम शाम को बद्रीनाथ। चारधाम यात्रा में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर एम्स ऋषिकेश ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। एम्स और राज्य सरकार की साझा पहल के तहत एम्स में चिकित्सकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम भी संचालित किया गया है। एम्स ऋषिकेश ने राज्य के विभिन्न सरकारी अस्पतालों से आए चिकित्सकों को स्पेशल ट्रेनिंग भी दी है। तो हम चाहते हैं कि ये यात्रा जो है वो जीरो मोर्टेलिटी बने, कि उसमें किसी भी यात्री को अपनी जान ना गंवानी पड़े और उसको किसी तरह की इंजरी भी ना हो, और बहुत अच्छी सहूलियत से उनका पूरी देखभाल हो। उनका मेडिकल एग्जामिनेशन भी किया जाता है, और जो लोग मेडिकल एग्जामिनेशन में फिट होते हैं वही यात्री जो हैं वो चारधाम यात्रा में ज़्यादातर जाते हैं। उसके अलावा उनको जगह जगह पे जो पोस्ट बनाई गई हैं उनमें उनको मेडिकल केयर उपलब्ध होगी। और एम्स की तरफ से हमने स्टेट के मेडिकल डॉक्टर्स और नर्सिंग ऑफिसर्स उन सबको ट्रेनिंग दिया है, और ट्रेनिंग अभी चल भी रही है उनकी हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, कि चारधाम यात्रा पे जो भी जाएंगे उनका किस तरह से उनका इलाज करना है और किस तरह से उनका चेकअप भी करना है, ताकि वो आगे जाने में कोई तकलीफ ना हो। इसके अलावा आपको मालूम है कि उत्तराखंड स्टेट में हेलीकॉप्टर्स अवेलेबल हैं, और पेशेंट्स हमें हमेशा हेलीकॉप्टर के द्वारा आते रहते हैं। और इस तरह से बहुत से स्टेशन जहाँ पे चारधाम यात्रा के जहाँ पे पास हैं वहाँ से अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो वो पेशेंट्स हमारे पास आ सकते हैं, और हमारा पूरा प्रोटोकॉल है उनको किस तरह से देखना है, कि ब्लड प्रोडक्ट, कोई दवाई है या कोई इंजेक्शन है जिसकी
बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और पेशेंट को बचाने के लिए वो ज़रूरी है, तो हम उसका भी पूरा ध्यान रख रहे हैं। और इस बार हम टेलीमेडिसिन और ड्रोन्स उन दोनों को मिला के हम चाहेंगे कि हम इस यात्रा को सपोर्ट करें, और किसी भी पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हमारा एक टेली हेल्पलाइन नंबर भी है जिस पे वो लोग फ़ोन कर सकते हैं और कोई भी उनको हम सुविधा जो है वो उपलब्ध कराएंगे। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने आज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर IIT रुड़की में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने स्कूली छात्रों द्वारा बनाई गई विभिन्न प्रकार के तकनीकी मॉडल और भारतीय सेना द्वारा लगाई गई आधुनिक हथियार की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। राज्यपाल ने कहा कि स्कूल से स्टार्टअप तक की अनिवार्य यात्रा एक ऐसी यात्रा है जिसमें हम युवा मस्तिष्क को समर्पण के साथ इनोवेशन और नई चीजों से जुड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। राज्यपाल ने कहा कि आज हर ओर AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है और विश्व की बड़ी टेक कंपनीज भी भारत की AI की क्षमता का उपयोग करने के लिए नए प्रोजेक्ट शुरू कर रही है। उन्होंने कहा कि AI और मशीन लर्निंग जैसी नवीनतम और तेजी से बदलती टेक्नोलॉजी भारत को आगे बढ़ाने में आप जैसे मेधावी युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। इस अवसर पर राज्यपाल ने कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय सेना की दक्षिणी कमांड के कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार सिंह को सम्मानित भी किया। प्रदेश में हुई वनाग्नि की घटनाओं पर वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा है कि वनाग्नि नियंत्रण में है। उन्होंने बताया कि वनाग्नि से अब तक 1437 हेक्टेयर वनों को नुकसान हुआ है। वहीं पिछले 24 घंटे में वनाग्नि की एक भी घटना सामने नहीं आई है। उन्होंने बताया कि विभाग के लिए जून का महीना बेहद चुनौतीपूर्ण है। इसको देखते हुए अधिकारियों को विशेष प्रबंधन करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही विभाग आगे वनाग्नि की घटनाओं की रोकथाम के लिए पंचवर्षीय योजना पर भी कार्य कर रहा है। कल की बैठक में हमने PCC वाइल्ड लाइफ और प्रमुख जो हमारे हॉप हैं वन विभाग प्रमुख सचिव वन सबके साथ बैठ के बैठक करने के बाद 3-4 चीज़ों में बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया। एक तो इसका एक व्यापक 5 वर्षीय कार्य योजना बना करके उसके लिए धन की व्यवस्था कैसे हो, राज्य सेक्टर से केंद्र सेंटर से, इसको लेकर के व्यापक मंथन किया। इसके साथ साथ ट्रेनिंग को कंपोनेंट को बहुत ही महत्वपूर्ण माना है कि जन जागरण के साथ साथ स्थानीय लोगों को ट्रेनिंग देने का काम भी किया जाए। और इसके तीसरा जो इसमें था कि किस तरह हम लोग इस वर्ष से ही अगले वर्ष की वनाग्नि को लेते हुए इस पर काम करना प्रारंभ करें। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाने वाला फल काफल इन दिनों ग्रामीणों की आय का साधन बन रहा है। विभिन्न प्रकार के विटामिन और मिनरल से भरपूर इस फल को ग्रामीण जंगलों से तोड़कर बेच रहे हैं। चंपावत जिला मुख्यालय सहित विभिन्न मोटर स्टेशनों, टनकपुर, पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग सहित इन दिनों सड़क किनारे ग्रामीण काफल को बेचते हुए दिख रहे हैं। जिले के मुडियानी में सड़क किनारे काफल लेकर खड़े ग्रामीणों का कहना है कि काफल से प्रतिदिन 1500 से 2000 रुपए तक की आमदनी हो जा रही है। ये हम काफल बेच रहे हैं, ये 80 रुपये से 150 रुपये केजी के हिसाब से बेचते हैं हम। और ये हमारे घर से सभी लोग तोड़ने के लिए जाते हैं और हम बेचने के लिए आते हैं। और हमारे गांव से भी आते हैं सभी लोग यहाँ बेचने। ये जंगली फल है और जंगल से ही तोड़ा जाता है, बड़े बड़े पेड़ों से। तो हम लोग आते हैं यहाँ पे बेचने के लिए। मैं काफल बेचने के लिए आया हूँ। यहाँ का स्थानीय फल है, इसमें हम 1000 से 1500 कमा लेते हैं। इसमें कोई रोजगार करना चाहता है तो वो 1000 से 1500 रुपये 15-20 दिन के लिए कमा सकता है।
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लोहाघाट में वनस्पति विज्ञान के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मनोज कुमार ने बताया कि काफल एक औषधीय फल है। इसका वैज्ञानिक नाम मयेरिका एस्कुलेंटा है। ये 1200 मीटर से 1800 मीटर की ऊंचाई वाले स्थानों में ज्यादा पैदा होता है। काफल एक प्रकार का ये पहाड़ों में पाया जाने वाला जंगली फल है, जिसका बोटेनिकल नेम मयेरिका एस्कुलेंटा है और ये मेरिकेसी फैमिली का पौधा है। और ये अधिकांशतः पहाड़ों में 1200 मीटर से लेकर 1800 मीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। और ऐसा देखा गया है कि मतलब यूज करने से अधिकांशतः जो डाइजेशन संबंधी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं और ये पूरा का पूरा फल विटामिन से भरा हुआ है। सशस्त्र सीमा बल की सीमांत मुख्यालय रानीखेत में द्वितीय कमान अधिकारी अमित कुमार ने रानीखेत में मेरी लाइफ कार्यक्रम का शुभारंभ किया। केंद्र सरकार के बहुआयामी कार्यक्रम मेरी लाइफ कार्यक्रम के दौरान रानीखेत बाजार और आसपास की नौलों में स्वच्छता अभियान चलाया गया। एसएसबी के जवानों, अधिकारियों और छावनी परिषद के कर्मचारियों ने बाजार में स्वच्छता को लेकर जागरूकता रैली भी निकाली। एसएसबी के द्वितीय कमान अधिकारी अमित कुमार ने बताया कि एक माह तक चलने वाले इस कार्यक्रम में स्वच्छता अभियान, स्वास्थ्य जीवन शैली, जल स्रोतों के पुनर्जीवन, वृक्षारोपण, ऊर्जा संरक्षण, कचरा प्रबंधन पर आधारित कार्यक्रम चलाए जाएंगे। ये कार्यक्रम 5 जून तक चलेगा, जिसमें एसएसबी की तरह 9 जो है कार्यक्रम को किया जा रहा है, जिसमें इसका प्रमुख उद्देश्य है पर्यावरण को सुरक्षित करना, जो वाटर रिसोर्सेज हैं इनको सुरक्षित करना, उनकी सफाई करना है, जिससे हम स्वस्थ जीवन जी सके। साथ ही इसमें और भी कार्यक्रम होंगे। पौड़ी नगर पालिका द्वारा गांधी मैदान में बनाए गए पार्क को बच्चों के लिए खोल दिया गया है। ये गांधी मैदान पूर्व में टेनिस कोर्ट के नाम से जाना जाता था। पार्क खुलने से बच्चों और अभिभावकों में खुशी देखने को मिल रही है। वरिष्ठ नागरिक और पर्यटन के जानकार प्रशांत नेगी ने बताया कि प्रशासन द्वारा पार्क खुलने का निर्णय सराहनीय कदम है। बच्चे साहब अब कम से कम मोबाइल से दूर होकर कम से कम फिजिकल एक्सरसाइज तो कर रहे हैं, नहीं तो यही बच्चे आज घर में बैठ के मोबाइल देख रहे होते हैं। ये बहुत बढ़िया है और बच्चों के लिए यहाँ पार्क है ही नहीं। अब इन बच्चों से ही पूछ लीजिएगा कि इनको कितनी खुशी होगी कि यहाँ पे इतने सारी चीजें लगी हैं और जिम भी है, खेलने के लिए झूले हैं, तो बच्चों के लिए बहुत ही बढ़िया काम। इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। नगर पालिका के प्रभारी अधिशासी अधिकारी हेमंत कुमार ने बताया कि गांधी मैदान को ठीक करने और बच्चों के लिए जिम व खेल उपकरण लगाने में लगभग 8 लाख रुपए की लागत आई है। देखिए, नगर पालिका द्वारा जो है गांधी मैदान में अब एक अत्याधुनिक पार्क का निर्माण कराया गया है, जिसमें जो है बच्चों के लिए झूले, स्लाइडर वगैरह तथा ओपन जिम का भी निर्माण कराया गया है। इसमें अनुमानित खर्चा जो है 8 लाख रुपए आया है और इसके साथ साथ हम एक गेट का भी निर्माण करवा रहे हैं, जिससे जो है कोई भी जानवर पार्क के अंदर प्रवेश न कर सके। पार्क की देखभाल और बच्चों की देखभाल की हमने एक कार्मिक की भी ड्यूटी लगाई है, जिसके द्वारा इस देख-रेख में बच्चों का ये झूले का कार्यक्रम होता रहेगा। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। श्रद्धालुओं के लिए कल खुलेंगे विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम के कपाट। सभी तैयारियां पूरी, बड़ी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु। चारधाम यात्रा में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर एम्स ऋषिकेश ने की विशेष तैयारी। चिकित्सकों को प्रशिक्षण देने के साथ टेलीमेडिसिन की सुविधा भी रहेगी उपलब्ध। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर आईआईटी रुड़की में कार्यक्रम का आयोजन। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने छात्रों से किया संवाद। और वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए वन विभाग तैयार कर रहा है पंचवर्षीय योजना। पिछले 24 घंटे में वनाग्नि की कोई घटना नहीं आई सामने। प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है DD_News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड। हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को आप सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम पेज DD News उत्तराखंड को भी फॉलो करें। नमस्कार।